मुझे इंसानी मांस नमकीन लगता है। ये वाक्य कोई पागल या भटके हुए नरभक्षी के नहीं, बल्कि एक देश के राष्ट्रपति ने कहा था। एक राष्ट्र प्रमुख जिसने वर्दी पहनी, भाषण दिए और देश को अपने अधीन लिया। लेकिन भीतर से वो एक ऐसा जानवर था जिसे सत्ता से अधिक भूख लगती थी लाशों की। उसका नाम था इद्दी अमीन दादा। आज जब हम लोकतंत्र, मानवाधिकार और विकास की बात करते हैं, उस समय युगांडा की जमीन चीख रही थी और उसकी दीवारों पर इद्दी की परछाई लहू में लिपटी थी। एक ऐसा शासक जिसकी उपस्थिति में सड़कों पर सन्नाटा, रेडियो पर डर और रसोई में लाशों के टुकड़े होते थे। कहा जाता है कि उसके निजी फ्रिज में मानव अंग रखे जाते थे। और किसी ने उससे पूछा कि क्या वो मानव मांस खाता है, तो हंसता हुआ उसने जवाब दिया, नहीं, इंसानी मांस मेरे स्वाद में ज़्यादा नमकीन लगता है। उस हंसी में जितनी ठंडक थी उतनी ही तपिश थी युगांडा में मासूमों के जले हुए शरीर की। इद्दी अमीन का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन सत्ता की भूख उसके भीतर बचपन से पल रही थी। स्कूल से नफरत, किताबों से दूरी और शारीरिक ताकत में गहरी रुचि, यही उसका व्यक्तित्व था। 1946 में वह ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन सेना में शामिल हुआ और वहां से उसका दमन चक्र शुरू हुआ। अपनी निडरता और हिंसक प्रवृत्तियों के कारण वो तेजी से उन्नति करता गया और देखते ही देखते 1960 के दशक में युगांडा की सेना का शीर्ष अधिकारी बन गया। लेकिन वो सेना नहीं, सिंहासन चाहता था। और 25 जनवरी 1971 को जब प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटो विदेश गए हुए थे, उसी रात इद्दी अमीन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। शुरुआत में जनता को लगा कि शायद एक सशक्त नेतृत्व मिला है जो देश को अनुशासन और विकास की ओर ले जाएगा, लेकिन कुछ ही महीनों में युगांडा एक खुला शवगृह बन चुका था। पत्रकार, शिक्षक, नेता, जो भी सरकार की आलोचना करता, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाता। रातों में गुप्त पुलिस, स्टेट रिसर्च ब्यूरो घर के दरवाजे तोड़ते और लोग गायब हो जाते। किसी को नहीं पता चलता था कि वह व्यक्ति कब, कहाँ और कैसे मर गया। और जो बच जाते थे उनकी आंखों में मौत का डर नहीं, इद्दी का भूख का प्रतिबिंब होता था। इसी दौर में फैली वो कहानियाँ जो इतिहास का सबसे काला पन्ना बन गई। कहा गया कि इद्दी अमीन मानव मांस खाता था। उसके निवास से गायब हुए विपक्षी नेताओं के शरीर के टुकड़े बरामद हुए, किसी के कान, किसी के जांघ, किसी की आंखें। रसोइयों ने बयान दिया कि उन्हें आदेश मिला करता था कि आज स्पेशल डिनर है, और वो जानते थे कि स्पेशल डिनर का मतलब क्या है। वह मनोरोगी था व शुद्ध राक्षस, कोई नहीं जानता। जब उसने सार्वजनिक रूप से मानव मांस के स्वाद पर टिप्पणी किया, तब मानवता ने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इद्दी अपने आप को स्कॉटलैंड का राजा कहता था। उसने खुद को अफ्रीका का सम्राट घोषित किया था। कभी विदेशी नेताओं को बेहुदा पत्र भेजता, कभी भैंस को मंत्री पद देने की बात करता। उसने अपने विरोधियों को नदियों में फेंकवाया था, सरकारी भवनों को यातना गृह में बदल दिया और हजारों माताओं की कोख खाली कर दिया। अनुमान है कि उसके शासनकाल में 3 से 5 लाख तक लोग मारे गए, जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई कब्र नहीं, बस भय की स्मृति है। लेकिन हर सत्ता का अंत होता है। 1978 को इद्दी ने तांजानिया पर हमला किया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तांजानिया ने जवाबी हमला किया और युगांडा की विद्रोहियों के साथ मिलकर 1969 में इद्दी अमीन को सत्ता से बेदखल कर दिया। वो जान बचाकर सऊदी अरब भाग गया, जहां उसे राजनीतिक शरण मिली। वही गुमनामी, शर्म और पराजय में उसने अपने जीवन के अंतिम 24 वर्ष बिताए। सन 2003 में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन युगांडा के दिलों में उसकी आत्मा आज भी जिंदा है, कभी चीख बनकर, कभी सन्नाटा बनकर।